चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। तो हम बता दें कि दीपावली और छठ के समय में सबसे ज्यादा जिम्मेवारी होती है चिकित्सा विभाग की, चाहे कहीं भी हो। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक हमारे साथ दीपावली को लेकर हम बता दें, एक दिन पहले ही डीएमसीएच में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और इसमें पावर ग्रिड के द्वारा यहाँ पर जो है सो मरीज के परिजनों के लिए क्या कल का जो कार्यक्रम था उसका क्या असर पड़ेगा दरभंगा के डीएमसी में? देखिए, यहाँ मरीज आते हैं, मरीज को तो शारीरिक कष्ट रहता है ना, बीमारी लेकिन मरीज के परिजनों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का कष्ट होता है। मरीज को तो हम लोग बेड मुहैया करा देते हैं, परिजन को हम लोग कुछ नहीं करा पाते। परिजन को रहने में, मरीज की सेवा करने में काफी कठिनाई होती है और अच्छे अस्पतालों में विश्राम से बना चला किया। मेरे यहाँ अभी तक नहीं होता है। तो इसके हो जाने से जो परिजन है ना, वो थोड़ा रिलैक्स है। एक मरीज का 2 परिजन है, आराम कर देगा। क्या रेट और क्या रेट अभी नहीं तय किया है। रेट बहुत कम ही रहेगा। तो दीपावली के बाद 2 तारीख से अभी डीएमसीएच में क्या व्यवस्था होगी दीपावली छठ को लेकर के, क्योंकि इसमें मरीज तो आउटडोर में कम हो जाएंगे लेकिन इमरजेंसी में अधिक बढ़ जाते हैं। इसके लेकर के किस तरह की व्यवस्था? देखिए, अभी जो हमेशा से जो है ना, इसका एक अलग रोस्टर, आपातकालीन रोस्टर, जब भी कोई ओपीडी बंद होता है तो इमरजेंसी का रोस्टर रहता है, जिसमें सारे चिकित्सक और उसके सारे कर्मी, सारी जो पैरामेडिकल के लोग हैं, नर्सेज, उनका रोस्टर बनाया जाता है। उसका सख्त हमको लगता है बहुत अच्छा ढंग से ये त्यौहार भी बीत जाएगा। लोगों को सावधानी से पर्व को मनाएं। पर्व तो जरूर मनाएं, लेकिन सावधानी पर। जैसे जो बर्न हो जाते हैं पटाखा, तो मान लीजिए हम उपचार न करते हैं, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आए तो पटाखा जलाने में आपका जो है सो हाथ ब्रस्ट करके हम आपका हाथ तो नहीं न दे सकते, आपका उपचार। तो आप लोग भी समाज में जागरूकता फैलाइए, सावधानी से दिया जलाएं, पटाखा जलाएं। पटाखा से न केवल खतरा रहता है शारीरिक चोट पहुंचने का, बल्कि पर्यावरण चिकित्सा की तो व्यवस्था चाहिए। एक चीज हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच में हमने पहले ही कहा था कि एसएन सिन्हा के बाद अगर कोई है तो ये डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा। हालांकि बहुत विभाग के डॉक्टर कर्मचारी को परेशानी होती है करे एक्शन से, लेकिन ये जनता के हित में बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि अगर आप समय पर यहाँ उपलब्ध हैं, कई दिन नहीं आते हैं तो चले जाते हैं, इसके लेकर के कई हंगामा हुआ, तो आपने कई एक्शन भी लिए हैं। क्या एक्शन पर असर हुआ है? जो लोग अभी भी कम कर रहे हैं उस पर क्या? नहीं, देखिए, हमको तो भाई अस्पताल को देखना है, हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं, सरकार भी यहाँ भी काम कर रहे हैं। अब जो कोई कुछ ही लोग हैं जो अपनी ड्यूटी करने में उदासीनता बरतते हैं, उन लोगों का काउंसलिंग भी किया जा रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। मान लीजिए हम बहुत सख्त हो जाएंगे, कार्रवाई ही करेंगे तो अपने घर को खाली ही नहीं न करना, हमको तो काम इसी से कराना है। तो जो मदर टेरेसा का था ना, मैंने उसी से हम काम कर रहे हैं। हम समझा के प्यार से चाहते हैं जो काम हो जाए। तो सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र में जब तक उसका अपना मन नहीं रहेगा तब तक आप जो है ना उसकी सेवा नहीं कर सकते। सेवा क्षेत्र व्यवसायिक नहीं, इसको सेवा क्षेत्र है। मन से जाकर प्रसन्न रहेगा, थोड़ा काम करेगा। और वैसे बहुत कम लोग हैं, वो भी धीरे धीरे अब समझ रहे हैं और उनमें भी सुधार आ रहा है। हम
बता दें, दो महत्वपूर्ण खबर हमें सर्जरी विभाग की और ऑर्थोपेडिक विभाग की, दोनों खबर का असर हुआ है। ऑर्थोपेडिक में जब हमने दिखाया था 64 मरीज आपने उस पर एक्शन भी किया क्या? देखिए कल भी जो है सो हम परसों बैठे हुए थे इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक के एक डॉक्टर थे मेरे जूनियर ही हैं, पीए हैं। तो उनसे मैंने कहा कि भाई देखो फ्यूचर हेड थोड़ा सर जहिया बनवे तहिया यहाँ पर नहीं अभी से लग। उन्हें मैंने एक सलाह दी, आप जिस रोज मरीज भर्ती करें, आपको तो पता रहता है इसको ई इम्प्लांट लगेगा, ई ऑपरेशन होगा, फीमर का फ्रैक्चर है, रेडियस का है, या कहीं प्लेट। तो आप उसी दिन उस पर लिख दीजिए ना, ऑपरेशन का नाम लिख दीजिए और प्लेट लिख दीजिए और उसको कहिए जो देखेगा स्टोर में है कि नहीं है। यदि नहीं है तो नेक्स्ट डे हमको मेरे यहाँ इंडेंट भेज दीजिए। उससे भी तो अच्छा है जो 3 महीना का आप एस्टिमेट करके रिक्विजिशन भेज दीजिए, आपके यहाँ पड़ा रहेगा, 3 दिन में सारा जांच हो जाएगा और आप जो है सो अगले वीक में इसको ऑपरेशन कर दीजिए। ये थे डॉक्टर आशीष यादव। वो बोले सर अभी हम क्या कर सकते हैं? हम कह लीजिए अभी आपके पास जो है ना 40% ऑर्थो का मरीज आपके पास है, 40% जो ऑपरेशन होता है। मैं बराबर आंकड़ों को देखते रहता हूँ, आंकड़ा देखने से आपको प्लानिंग करने में सहूलियत मिलता है। तो बोले कम से कम 40% में अभी से आप लागू कर दीजिए। उन्होंने मुझसे वादा किया है तो 1 नवंबर से हम इसको लागू कर देंगे। आप बता दीजिए ये ऑपरेशन करना। ऑपरेशन के दिन आप क्या बोलते हैं इम्प्लांट है कि नहीं, आपको तो पता है इम्प्लांट लगेगा, तो जिस रोज भर्ती करते हैं उस रोज का तय कर देते हैं ये इम्प्लांट लगेगा। अब नेक्स्ट डे उसको खोजिए, जांच पड़ताल होने में 2-4-5 साल समय लगता है, 1 सप्ताह में उसका ऑपरेशन हो जाएगा। एक दिन मरीज को इस अस्पताल में रखने में, ऑर्थो में चाहे सर्जरी में, मिनिमम 1250 रुपया खर्चा होता है सरकार का। आप 1 महीना रख दिए तो 40,000 तो सरकार का चला गया और उसका 80,000 गया। गरीब है वो, ऑपरेशन से खाली बचा है, लेकिन क्या उसने पानी पीना छोड़ दिया है, खाना खाना छोड़ दिया है, चाय पीना छोड़ दिया, उसका भी खर्चा हो रहा है पर डे। तो हम ये को यदि मदद करना है, अस्पताल के बोझ को कम करना है, तो हमको जल्दी से जल्दी मरीज का उपचार करके उसको घर भेजना, इसी रणनीति पर हम कायम है। हम चाहते हैं अस्पताल में मरीज का स्टे मिनिमम हो। क्या है तो अस्पताल में इलाज भी होता है, लेकिन उसको दूसरे बीमारी का इन्फेक्शन होने का भी डर लगा रहता है। तो कम से कम समय में यदि मरीज का हम सब कुछ कर देंगे तो अर्ली रिकवरी होगा, अस्पताल पर लोड घटेगा। आप देखिए आए हैं जो बेड नहीं है अस्पताल, बेड की कमी है, सर्जरी को ऑर्थो को तो भवन भी नहीं है। अब वहाँ जो है डाइनिंग हॉल में मरीज रखा जा रहा है, तो असल में वो डाइनिंग हॉल है, बीएससी नर्सिंग छात्रावास का वो डाइनिंग हॉल है। परिस्थिति है, धीरे धीरे वार्ड का निर्माण होने दीजिए, लगातार सुधार हो रहा है और होगा। और हम बता दें कि दलालों पर रोक लगी है। खुद सूचना के बाद अधीक्षक वहाँ पहुंचे थे, जो हमने दिखाया था, वो अपने आप को पैरा मेडिकल का 2016 बैच का था और बाकी वहाँ स्टाफ कर रहे थे कि वो डॉक्टर से भी ज्यादा जो है सो रोड पे सबसे बात करता था और पकड़े जाने पर क्या जेल चला। क्या राज वो उसके साथ कौन थे? वो यहाँ बहुत दिन से इस काम को कर रहा है और हमको 7 दलाल का जो है ना वो अपने स्रोतों से हमरा जो है ताकि सहायता इमरजेंसी में इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और कुछ अगल बगल का दुकानदार का धीरे धीरे सबको पहले कहे जो तुम लोग इस काम से हट। उसमें कुछ लोग मान गए हैं, कुछ हट भी गए हैं, कुछ लोग को हम कार्रवाई भी किए हैं, कुछ को पकड़ करके माफीनामा देकर छोड़े भी हैं, इसका हल्का फुल्का। लेकिन ये लोग एप्रॉन लगाकर, कंधे पर आला रखकर डॉक्टर के भेजता है, डॉक्टर के बगल में हम जब जाते थे ये लोग चला जाता था ड्यूटी में किसी डॉक्टर के बगल। अब उसमें से इसको खोज के निकालना थोड़ा कठिन है, उसमें थोड़ा टाइम लगा। जब टाइम लगा हम देखे तो उसने तो खुद स्वीकारा, मैं बहुत दिनों से और जो उसका हम कॉल चैट देखे हैं ना कई डॉक्टरों का, अब क्या किया मेरे पास यही नहीं चाह था। अब हमारे तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है नहीं, अब पुलिस उसको जेल भेज दी, अनुसंधान करके उसको दंडित करवा दी। क्या नहीं करना, अधीक्षक का काम है मरीज का इलाज करना। दर्शक का माहौल कायम दलालियों नहीं, समाज के बीच में सब आदमी इस बात को समझिए, दलाल यहाँ चीन से नहीं आया है,
पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान से नहीं आया, हम ही लोगों के समाज का आदमी है। दलाल कोई बाहर का आदमी तो नहीं है, कोई हमलावर तो नहीं है। और मैंने जैसे आपने एक बार शिकायत की थी जो भाई ट्रॉली वाला 50 रुपया मांगा, आपने या किसी पत्रकार ने शिकायत की, आज देखिए सब जगह लग गया। जो ट्रॉली सेवा अस्पताल मुफ्त है, वो यदि पैसा मांगे तो बातचीत करके आपको 5-7 दिन में सब जगह लग जाएगा। डिजिटल एक्सरे फ्री है, पैथोलॉजी जांच फ्री है। यदि कोई आपसे पैसा मांगे बहका के ले जाए, हमको लगता है 5 से 7 नवंबर तक हम वहाँ हेल्पलाइन भी जारी करने जा रहे हैं। वो बताएगी जो कहाँ जाना। आप दलाल से क्यों, किसी के बात पर भरोसा क्यों करते? आप उस जाइए ना हेल्पलाइन काउंटर पर, जो ब्लड बैंक कहाँ है, आप जाइए जो जांच कहाँ होता है, ये सब बात तो वहां पर बताया जाएगा आपको। आप हम लोग भी जो है ना, कोई आप जैसे कोई मरीज आया, अब दलाल आपके बगल में खड़ा है, वो पूछा कहाँ घर है, आप बोल देते हैं जो बिरौल सुपौल। अरे हमरो तो बिरौल। अब आपको लगता है जो मेरा ही जो है जो बिरौल सुपौल कह रहा है तो मसीहा हो गया, फिर आप उसके बहकावे में आ जाते हैं, परेशानी। तो हम बताते हैं दरभंगा डीएमसीएच की बदलती परिस्थिति और दीपावली छठ की तैयारी को लेकर के हम जानकारी दें। यहाँ से दलालों का पलायन हो रहा है, दलालों में दहशत है, लेकिन हम बता दें वो तमाम डॉक्टर और कर्मचारी जो ज्यादा गैरहाजिर रहते थे, समय पर मौजूद नहीं रहते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने के बाद स्थिति धीरे धीरे सुधरती जा रही है। और हम लगातार दिखा रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों से भी हम बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जिम्मेवारी सभी की है और डीएमसीएच के प्रति जो आशा है वो लगातार बढ़े, ये एक मिशन है। देखते रहिए बिहार में न्यूज़। धन्यवाद।